लिखा था, हम पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। सबका आंसर आया भाई? कल मतलब परसों जो हमारा परसों क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन हुआ? बहुत बढ़िया यार। क्या आंसर आया होमवर्क का आंसर? होमवर्क का आंसर बताइए भाई, क्या आया? होमवर्क का आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर आया? WL³ अपॉन 24EI। WL मैंने आप लोग को UVL वाला दिया था ना? नहीं, देखिए कुछ गलत हुआ है यार। स्लोप विल बी WL 30। वेरी गुड। अरे सुल्तान भाई मजा आ गया। WL⁴ अपॉन 30EI। वेरी गुड, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तुम लोग यार कमाल के स्टूडेंट्स हो, बढ़िया एकदम मजेदार, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़िया। विल सॉल्व द क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोग को, ठीक है। विल सॉल्व द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप, हाँ, डिफ्लेक्शन इज WL⁴ by 30EI। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत मजेदार। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाया, ये कैंटिलीवर के ऊपर आपने क्या किया है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया शांतनु यार, बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, मैसेज आ गया था सबको? आज की क्लास का लिंक में मैसेज आ गया था आप लोग को? चलो बढ़िया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सिंस द लोड इज वेरिंग, ठीक है, लोड वेरी कर रहा है। चलो ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कैंटिलीवर के एनालिसिस करते हैं, ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड टू स्टार्ट फ्रॉम फ्री एंड, इट इज रिकमेंडेड टू स्टार्ट फ्रॉम फ्री एंड। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसे, टनाटन सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और ये जो इंटेंसिटी है दैट इज नथिंग बट W। ये इंटेंसिटी W है, ठीक है, दिस इज W। क्लियर, ये दिया हुआ है W, ठीक है, ये वाली इंटेंसिटी। अब देखो आप क्या करोगे, और ये लेंथ कितनी है, L लेंथ है, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज L, ये L लेंथ है, और ये कैंटिलीवर है आपकी, ठीक है, दिस इज L लेंथ। मतलब आपका आंसर सही आया, ठीक है। तो वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो अब हमने क्या किया, यूनिट एलिमेंट ले लिया, मतलब ये किसी सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन ये ले लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, लेट अस सपोज दिस सेक्शन इज XX, इट इज फ्रॉम द फ्री एंड, दिस डिस्टेंस इज लेट अस सपोज X, दिस डिस्टेंस इज X। क्लियर। अब इस X लेंथ पर जो लोड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल लूं, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, देखो सिमिलर ट्राइंगल लेते हैं यहां पर, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल लिया मैंने, देखो सिमिलर ट्राइंगल से कैसे आएगा ये, ठीक है। तो L लेंथ पे जो लोड इंटेंसिटी है वो कितनी है, वो W है,
ठीक है, और x लेंथ पे कितनी होगी ये हमें निकालना है, x लेंथ पे कितनी होगी ये हमें निकालना है, तो ये हमें निकालना है, दिस इज x लेंथ। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं ना यहाँ पर W बाई एल इज इक्वल टू, ये जो भी आपको चीज निकालनी है, फाइंडिंग आउट चीज, ठीक है, W एट एनी x लेंथ डिवाइड बाई x, तो ये WX कितना हो जाएगा एट x लेंथ, द वेट इंटेंसिटी विल बी W इंटू x डिवाइड बाई L। ये होगा कि नहीं होगा? सो दिस इज नथिंग बट, इसको मैं इरेज करके यहां पर लिख देता हूं, W इंटू एक्स बाई एल, W इंटू एक्स बाई एल। क्लियर? गुड इवनिंग यार, विशाल, शांतनु, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमने लिख दिया W इंटू एक्स बाई एल, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या किया, किसी x लेंथ पे मोमेंट निकालना है। यहां पर देखो, यहां जो बेंडिंग होगी बिकॉज ऑफ द, यहां पर जो बेंडिंग होगी वो किसकी वजह से होगी? मोमेंट की वजह से होगी, बेंडिंग मोमेंट की वजह से होगी। तो हमें ये निकालना है x क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट कितना आएगा। तो देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, दिस इज नथिंग बट WX, दिस इज नथिंग बट WX बाई एल, ठीक है, WX बाई एल, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है? x है, ठीक है। तो लोड क्या होगा, इसका एरिया निकाल लीजिए आप। लोड इज नथिंग बट, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड से, पॉइंट लोड से। तो ये जो पॉइंट लोड आएगा, देखिए ये जो पॉइंट लोड आएगा ये कहां पर आएगा, इसको कन्वर्ट किया, एरिया से कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड में। कितना होगा ये पॉइंट लोड? दिस लोड विल बी इक्वल टू एरिया, लोड इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम। तो एरिया क्या होगा? ट्राइंगुलर है, हाफ इंटू बेस कितना है? x है, लेंथ कितनी है? WX बाई एल है, तो ये कितना हो जाएगा? WX स्क्वायर बाई 2L। दिस इज द लोड, और ये कहां एक्ट करेगा? एट द CG ऑफ द ट्राइंगल। CG कहां पर है? देखो जहां, यहां से कितनी लेंथ पे हो गया? 2x बाई 3 पर, 2x बाई 3 पर, और बेस से कितना आता है? x बाई 3 पर, ठीक है। फ्री एंड से 2x बाई 3 पर होगा कि नहीं होगा? फ्री एंड पे 2x बाई 3, और ये बेस से कितना होगा? x बाई 3, x बाई 3। तो मोमेंट कहां निकालना है मुझे? मोमेंट निकालना है मुझे एट xx, मोमेंट निकालना है मुझे xx, ठीक है। तो मोमेंट निकालना है xx पे, तो ये देखो बहुत ध्यान से, ये मैंने क्या कर दिया, ये x लेंथ है, ये फ्री एंड से, ये xx है, और इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। दिस पॉइंट लोड मर्जेस इनटू WX स्क्वायर बाई 2, और ये कितनी लेंथ पर है? x बाई 3 पर है। तो मोमेंट एट xx कितना हो जाएगा? मोमेंट एट xx कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है ना। तो मोमेंट एट xx ये निकालते हैं। हेलो यार नितेश राजभोज, चलो मोमेंट एट xx निकालते हैं। मोमेंट एट xx, देखिए बहुत ध्यान से, इस लोड का मोमेंट, इस लोड का मोमेंट अबाउट xx कैसे आएगा? टेल से हेड की तरफ यहां पर कैसे आ रहे हो? क्लॉकवाइज आ रहे हो, ठीक है। तो WX स्क्वायर बाई 2 और लेंथ कितनी है? x बाई 3। तो मोमेंट एट xx कितना हो जाएगा? WX स्क्वायर बाई 2L है, WX स्क्वायर बाई 2L, WX स्क्वायर बाई 2L, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? x बाई 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x बाई 3। क्लियर एवरीवन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x बाई 3। सो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा? WX क्यूब डिवाइड बाई 6L। अब देखो बहुत ध्यान से, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर होल लेंथ। ये जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, इट इज फॉर होल लेंथ, यस और नो? यहां पर मैं लिख सकता हूं ना ये चीज, सेम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैन बी यूज थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, दिस इज द सेम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन is same throughout the length, is same throughout the length, throughout the length। चाहे ये xx कहीं पे भी ले लीजिए, यही बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब आपको पता है फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड, फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड EI d2y by dx स्क्वायर, EI d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी है? m, एंड दिस m इज नथिंग बट WX क्यूब बाई 6L, WX क्यूब बाई 6L। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे हम इसे, इंटीग्रेटिंग, व्हेन यू इंटीग्रेट इट तो क्या आ जाएगा? EI dy by dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करते हैं, W बाई 6L कॉन्स्टेंट, x क्यूब का क्या हो जाएगा? x की पावर 4/4 प्लस C1 आएगा कि नहीं आएगा? अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग। अगर आप अगेन इंटीग्रेट करते हैं तो EI फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? W बाई 6L, तो 6L कांस्टेंट हो गया, ठीक है, 4 नीचे रह गया, W की पावर 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 प्लस C1x प्लस C2। देखो ये इक्वेशन समझ में आई आप लोग को?
दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं अलग लिख लेता हूं, इस पेज पे मैं अलग लिख लेता हूं दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो पहली क्या हो गई, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 24, डब्ल्यू एक्स की पावर 4, डब्ल्यू एक्स की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई 24L प्लस C1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 120L प्लस C1x प्लस C2। देखो देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120। यस और नो एवरीवन? चलो ये दोनों इक्वेशन हो गए। अब बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशंस क्या है? एट x इज इक्वल टू L फिक्स्ड एंड पे y 0 होता है और स्लोप भी कितना होता है, 0 होता है। dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो 0, dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो 0। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो 0। ठीक है ना? अब देखिए बहुत ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई। यहां से मैं कांस्टेंट पहले निकालूंगा C1 C2, कांस्टेंट निकालूंगा C1 C2। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं x को L रखता हूं और y 0 है, पहले तो हम यहां से ये निकालते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू L, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज 0, dy बाई डी एक्स इज 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चीज तो 0 हो जाएगी। ई आई इंटू 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 24L, और ये क्या हो जाएगा, L की पावर 4 प्लस C1। ठीक है, तो C1 कितना आ जाएगा, C1 इज नथिंग बट माइनस का डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 24। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक L ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब बाई। और दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू L y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए y x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल, और C1 की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 24। ये यहां पुट कर देते हैं, ई आई इंटू 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर 5, डब्ल्यू एल की पावर 5 डिवाइड बाई 120L, डिवाइड बाई 120L प्लस C1 इंटू, C1 की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 24 इंटू एक्स है तो L मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, प्लस C2, तो ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, C2 विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 24 माइनस ये L की पावर 4 हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 120। तो यहां से C2 आ जाएगा आपके पास, C2 विल बी पॉजिटिव का डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 30, डिवाइड बाई 30। क्लियर एवरीवन? एंड आई हैव टू फाइंड आउट, ये C2 हो गया पॉजिटिव का। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। ठीक है ना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। अब आप देखो मुझे क्या निकालना है, स्लोप एट, सॉरी, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू एल पे निकालना है, x इज इक्वल टू एल पे निकालना है। x इज इक्वल टू एल अगर आप कहां पर निकालना है, तो ई आई इंटू वाई, तो यहां पर लिख सकते हैं ना, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर 4, सॉरी x की पावर है ना, डब्ल्यू एल की पावर 4 बाई 120, डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 120 प्लस C1x, C1 इंटू एक्स, C1 इंटू एक्स, C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 इंटू एक्स है ना, तो माइनस का डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, प्लस C2 कितना है, C2 इज नथिंग बट डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई 30। तो व्हेन यू सॉल्व इट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, y is nothing but ei into y is nothing but wl की पावर 4 डिवाइडेड बाई 30 ei, 30 ei तो एक बार लिखी दिया ना। ठीक है, तो y is nothing but slope is deflection is nothing but wl की पावर 4 डिवाइडेड बाई 30 ei। यही मुझे फाइंड आउट करना था, डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है। तो ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू एल, तो यहां पर मैं डब्ल्यू एक्स की पावर 4 अपॉन 24L, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 24L प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, C1 इज नथिंग बट
C1 क्या है, WL³/24 माइनस का देखो y सही आया है, ये y की वैल्यू सही है, ये बताइए मुझे, ये y की वैल्यू सही है, है ना। y is deflection at the free end, this is nothing but deflection at free end, this is the deflection at free end। सबको समझ में आया? आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। और हम यहां पर स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड मतलब x = 0 पे स्लोप कितना हो जाएगा, तो ei/dy/dx इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, इज इक्वल टू wx, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू c1 हो जाएगा, इज इक्वल टू c1, तो dy/dx इज नथिंग बट WL³/24 ei इज द स्लोप एट फ्री एंड, WL³/24 ei, 24 ei is the slope at the free end। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमने डेरिवेशंस किए हैं। दिस इज नॉट येट आस्क्ड, अभी तक नहीं पूछा गया है, ईएससी में नहीं पूछा गया है ये अभी तक, बट हाँ सिविल सर्विसेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये पूछ लिया गया है, आईएएस में पूछ लिया गया है, ईएससी में नहीं पूछा गया है अभी तक। और ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया था, ये 15 मार्क्स का पूछा गया था, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया था इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सबसे हो गया, किसी को लिखना तो नहीं है, सबसे हुआ ये क्वेश्चन। डन एवरीवन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, एवरीवन रिटन इट। चलिए, विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन बाय, विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और देखिए लेंथ कितना है, L है, लेंथ इज L, ठीक है, एंड मोमेंट क्या है, यहां पर मोमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये मोमेंट अप्लाई किए हमने, एक्सटर्नल मोमेंट m0 और m0। यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर पर मैक्सिमम, ये y एट सेंटर, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर फाइंड आउट करना है बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। पहले आप मुझे बताइए, कर सकते हैं ये क्वेश्चन? ट्राई करिए, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट ट्राई करिए, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आपके पास 2 मिनट हैं, आप फटाफट ट्राई करिए, y एट दी सेंटर निकालना है। एंड दिस इज, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन. सॉल्व करिए. मैं जरा स्ट्रीट डॉग के ऊपर पानी फेंक देता हूं ताकि वो दूर चले जाए यहां से. ठीक है, आप सॉल्व करो, मैं तब तक स्ट्रीट डॉग को आगे भगा देता हूं. चलिए, आई होप सॉल्व हुआ क्वेश्चन आप लोगों से. विल सॉल्व द क्वेश्चन. देखो बहुत ध्यान से, यहां पर सबसे पहले अवर एम इज टू फाइंड आउट द रिएक्शंस. ठीक है, अवर एम इज टू फाइंड आउट द रिएक्शंस. देखो रिएक्शंस निकालते हैं पहले. सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहां पर क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल, ये दोनों रिएक्शंस आ गए. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज R1, दिस इज R2. करो करो करो, आराम से करो. आप लोग सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर देता हूं. रिएक्शंस R1 R2 हो गए आपके. ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल लोड, मतलब कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू 0. और दूसरा यहां पर हिंज सपोर्ट है तो मोमेंट एट वन शुड बी इक्वल टू 0. मोमेंट एट 1 निकाल लेते हैं. ठीक है, मोमेंट एट 1 ये एक्सटर्नल दिया हुआ है, m0 और m0. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये देखिए, तो R2 का मोमेंट कितना हो जाएगा, एट 1 निकालना है ना, एट 1 है ना. अब देखो ये लेंथ L है. ठीक है, तो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव ले लूंगा. ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव. अब देखो बहुत ध्यान से, R2 का जब मैं मोमेंट लूंगा, R2 टेल से हेड की तरफ इस पॉइंट पे कैसे आ रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, R2 इंटू L, वो भी माइनस का. ठीक है, और m0 क्या है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का m0. उसके बाद फर्स्ट पे कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज m है, तो ये क्लॉकवाइज का m0 इज इक्वल टू 0. तो यहां से R2 0 आ गया, R2 0 आ गया तो R1 भी 0 आएगा. सिंस मोमेंट्स ने ही अपने आप को बैलेंस कर लिया तो देयर आर नो सपोर्ट रिएक्शंस दैट आर डेवलप्ड. R should be equals to 0. सिंस मोमेंट्स नहीं आपस में बैलेंस कर लिया तो रिएक्शंस आर 0. अब रिएक्शंस अगर 0 हो गए, ठीक है, अगर रिएक्शंस 0 हैं, क्लियर एवरीवन, अगर रिएक्शंस 0 हैं, अब आप देखो बहुत ध्यान से, सिंस रिएक्शंस आर 0, अब देखिए ये बीम है, यहां पर मोमेंट m0 का है, यहां पर मोमेंट कितना है, ये m0 का है. तो एट एनी क्रॉस सेक्शन xx, एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, सो मोमेंट कितना हो जाएगा, EI d2y by dx स्क्वायर इज नथिंग बट m0. क्लियर एवरीवन, इज नथिंग बट इट इज m0. अब देखिए यहां पर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो EI dy by dx
is equals to m naught x plus c1. Again integrate. When you again integrate it, you'll get ei y is equals to m naught x square by 2 plus c1x plus c2. अब बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन आर at x is equals to 0, y is equals to 0, and at x is equals to L, y is equals to 0. Yes or no? These are the boundary condition. ठीक है, और x is equals to L by 2 पे क्या होगा? Slope is equals to 0, dy by dx is equals to 0. आप डिफ्लेक्शन डायग्राम बना लीजिए. What is the deflection diagram? It will look like this. The deflection elastic curve will look like this. Elastic curve will look like this. देखिए, इलास्टिक कर्व विल लुक लाइक दिस. देखिए होगा कि नहीं होगा? एट एक्स इज इक्वल टू 0 ml स्क्वायर बाई 8. अरे वेरी गुड यार नितिन, बहुत बहुत बढ़िया. ml स्क्वायर बाई 8, वेरी गुड. 8 ei भी आएगा, ei भी आएगा. ठीक है. सो एट c, ये देखिए यहां पर क्या हो गया? एट c, ठीक है. एट x इज इक्वल टू L बाई 2, यहां पर भी स्लोप क्या है? dy बाई dx 0 है. ठीक है. और एट x इज इक्वल टू 0, y 0 है. x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू 0. तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं. इफ दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, यू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन. ठीक है. इफ x इज इक्वल टू 0, देखिए एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. तो इस बाउंड्री कंडीशन से क्या मिलेगा आपको? ei y इज इक्वल टू m नॉट x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2. When x is equal to 0, y is equal to 0. It means this is 0, it is 0, this is also 0. So it means that c2 is equal to 0. c2 is equal to 0. And at x is equal to L by 2, dy by dx is equal to 0. तो इक्वेशन लगा दीजिए. ei dy by dx is equal to ei dy by dx is equal to, what is the equation? m naught x plus c1. m naught x plus c1. तो यहां से ये चीज 0 हो जाएगी. दिस इज 0. एट x इज इक्वल टू L बाई 2. तो c1 विल बी नथिंग बट, c1 इज नथिंग बट माइनस का m नॉट L बाई 2, माइनस का m नॉट L बाई 2. ठीक है. एंड वी नो एट, वी हैव टू फाइंड आउट एट y सेंटर, y इज इक्वल टू सेंटर एट x इज इक्वल टू L बाई 2. एट x इज इक्वल टू L बाई 2, यू हैव टू फाइंड आउट द y सेंटर. यस और नो? ठीक है. तो यहां पर पुट कर देंगे ei इंटू y सेंटर. ठीक है. m नॉट, what is the value of x? that is L by 2. ये m नॉट by 2 तो है ही, L by 2 का होल स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू कितनी है? c1 इज नथिंग बट, c1 की वैल्यू कितनी है? m नॉट L by 2 माइनस का m नॉट L by 2 माइनस का. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं इस इक्वेशन को. इस इक्वेशन को बड़ा करके लिख देता हूं. तो ei इंटू वाई सेंटर इज इक्वल टू m नॉट बाई 2 और x स्क्वायर है तो L बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस m नॉट L बाई 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? L बाई 2. c2 तो 0 है ही, c2 तो 0 है ही. ठीक है ना. सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज इक्वल टू m नॉट L स्क्वायर बाई 2 टू द 4 टू द 8. ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट माइनस का m नॉट L स्क्वायर बाई 4. सो इफ यू subtract it, you will get the answer as y center is equals to m not L square by 8 ei. m not L square by 8 ei. This is the answer. डबल इंटीग्रेशन मेथड से हो गया. अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे. सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड इट? जल्दी जल्दी कमेंट करिए. समझ में आया सबको? परफेक्ट यार, परफेक्ट. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया.
किसी को लिखना तो नहीं है? सबने लिख लिया? लिख लीजिए फटाफट, राइट डाउन एवरीवन। डन? चलिए, आई होप यू सब लोगों ने लिख लिया होगा। सबने लिख लिया? हाँ ललित जी, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? चलिए, I hope everyone have written it. चलिए बढ़िया। Now we'll move towards the next method, that is Macaulay's method. ठीक है, चलिए next method is to find out the slope and deflection. Next method is to find out the slope and deflection is Macaulay's method. Macaulay's method. नेक्स्ट मेथड इज मैकॉलेज मेथड, ठीक है ना? नेक्स्ट मेथड इज मैकॉलेज मेथड, ये लिखिए। चलिए देखो, मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन आई हैड टॉट यू अबाउट द डबल इंटीग्रेशन मेथड, व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई द डबल इंटीग्रेशन मेथड? कंडीशंस मींस व्हेनेवर द बीम इज प्रिज्मेटिक, also whenever the bending moment is constant throughout the length, the double integration methods become easier to find out the slope and deflection of the beam. ये बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग? The condition for double integration method was, ठीक है, मोमेंट सेम होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ और साथ साथ बीम शुड बी प्रिज्मेटिक। ये बताया था कि नहीं बताया था? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैकॉलेज मेथड? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैकॉलेज मेथड इज दिस। कंडीशन इसकी क्या है मैकॉले मेथड की? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैकॉले मेथड? तो यहां पर कंडीशन क्या है? बीम शुड बी प्रिज्मेटिक। द कंडीशन फॉर मैकॉलेज मेथड इज दैट बीम मस्ट बी prismatic. Beam must be prismatic. Beam must be prismatic. ठीक है। ऑल्सो यहां पर ये कंडीशन है कि बेंडिंग मोमेंट वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ में वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ बेंडिंग मोमेंट वेरी अलोंग द लेंथ वी हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ, बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ may vary, ठीक है ना। सो दिस इज द कंडीशन। अब देखिए बहुत ध्यान से, लेट अस सपोज आई टेक अ एग्जांपल, ठीक है। दिस इज द बीम, लेट अस सपोज दिस इज द बीम, दीज आर द रिएक्शन R1 एंड R2, ठीक है। दीज टू आर द external load. Let us suppose this is P1, this is P2, this is R1, this is R2, R1 और R2, ठीक है ना। this is the beam. अब आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या इस बीम में along the length बेंडिंग मोमेंट सेम है? यस और नो?
इज द बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द लेंथ, यस और नो? नहीं, it is not constant throughout the length, yes or yes, very good. Let us suppose this length is A, this length is B, ठीक है, this length is B, ठीक है ना? अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? Now we'll see this. देखिए, this is the beam, ये बीम है, ठीक है? अब देखो बहुत ध्यान से, दिस इज द रिएक्शन R1, ठीक है? ये दोनों रिएक्शंस हैं और यहां पर दोनों आपने क्या लगा दिया? एक्सटर्नल लोड लगा दिया, ठीक है? एक्सटर्नल लोड लगा दिया। ये लेंथ A है, ये लेंथ B है। अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, यहां पर क्रॉस सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन, दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज सॉरी X, दिस लेंथ इज X। तो अगर मैं यहां पर निकालता हूं XX पे, अगर मोमेंट एट XX चाहिए मुझे, तो कितना आएगा? मोमेंट एट XX, मोमेंट एट XX इज नथिंग बट R1 into X, R1 into X, एंड दिस मोमेंट इज वैलिड व्हेन X इज लेस देन इक्वल्स टू A। जल्दी बताइए मुझे, ये समझ में आया? सबको समझ में आ गया? R1 into X, X इज लेस देन A, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अगले सेक्शन पे देखते हैं, अगले सेक्शन पे देखते हैं। देखिए, ठीक है, दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B। लेट अस सपोज आई हैव टेकन द क्रॉस सेक्शन ओवर हियर, यहां पर ये XX है, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज X। अब देखिए बहुत ध्यान से मुझे, ये P1 है, ये P2 है। अब मोमेंट एट XX अगर मुझे निकालना है, मोमेंट एट XX इज नथिंग बट, मोमेंट एट XX इज नथिंग बट, निकाल सकते हैं, दिस इज R1 इंटू दिस डिस्टेंस, R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज X, तो इट इज क्लॉकवाइज, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? R1 इंटू X, ठीक है? अब ये देखिए P1 का भी तो आएगा, ठीक है, माइनस P1 इंटू क्या डिस्टेंस है? P1 इंटू क्या डिस्टेंस है? देखिए बहुत ध्यान से, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट X माइनस A, दिस डिस्टेंस इज X माइनस A। देखिए ये होगा कि नहीं होगा? अब देखो दूसरे ही सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज हो गई, हो गई कि नहीं हो गई चेंज? And this bending moment is valid when bending moment is valid when X is greater than A but less than B. This bending moment is valid when, ठीक है, X is greater than A and less than B. X is less than equal to B and greater than equal to A. या इक्वल टू साइन नहीं आएगा, देखो सबको समझ में आ गया? अब हम देखते हैं थर्ड सेक्शन पे, ठीक है? थर्ड सेक्शन में अब हम देखते हैं, देखो थर्ड सेक्शन क्या है, यहां पर देखो, दिस इज A एंड दिस इज B, और ये क्या है? R1 है और ये R2 है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ठीक है? अब हमने सेक्शन कौन सा ले लिया? ये सेक्शन ले लिया, यहां पर XX, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? X हो गई, दिस डिस्टेंस इज X। तो नाउ मोमेंट एट XX निकाल लेते हैं, मोमेंट एट XX, मोमेंट एट XX निकालिए फटाफट। इस वाले सेक्शन पे मोमेंट अगर निकालना है तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख देते हैं। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मतलब जो पहले भी आई हुए हैं टर्म्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू X, ठीक है, माइनस P1 इंटू X माइनस A, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? माइनस P2 इंटू X माइनस B। देखो सही लिखा है? अच्छा देखो, पिक्चर के इमेज के पीछे छूट गई है, तो मैं मोमेंट यहां पर फिर से लिख देता हूं।
ठीक है, यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं मोमेंट एट एक्स एक्स, मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू r1 इंटू एक्स माइनस p1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस p2 इंटू एक्स माइनस बी। देखिए अब ठीक है, x माइनस बी, p2 इंटू एक्स माइनस बी। देखो फिर से छुप गया है, बट आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो हमने क्या लिखा, द जनरलाइज्ड मोमेंट लिख दिया हमने, वी हैव रिटन द जनरलाइज्ड मोमेंट। ठीक है, जनरलाइज्ड मोमेंट देखो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज द जनरलाइज्ड मोमेंट। This is nothing but R1, this is nothing but R2, this is nothing but P1, this is nothing but P2. So what is the generalized moment at XX? That is equals to R1 into X, ठीक है, minus P1 into X minus A and minus P2 into X minus B, ठीक है ना, and this is the cross section XX. This length is A and this length is B. ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से यू हैव टू वेरी कॉन्सेंट्रेटली सी दैट, क्या देखना है आप लोग को यहां पर, देखिए बहुत ध्यान से कि ठीक है। अब देखिए दिस इज द जनरलाइज्ड मोमेंट। अब देखो व्हेन x इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, व्हेन x is less than equal to a, when x is less than equal to a, ठीक है, when x is less than equal to a, how many terms are negative? ब्रैकेट वाले टर्म कौन कौन से नेगेटिव आ रहे हैं? दिस इज टर्म फर्स्ट, ये टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है। देखो when x is less than equal to a, ब्रैकेट में कौन कौन से टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, जल्दी बताइए मुझे। x माइनस बी, देखो when x is less than equal to a, देखो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, दिस टर्म विल बी नेगेटिव, थर्ड टर्म विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो इस मैकॉलेज मेथड में क्या करते हैं, वेन एवर यू गेट एनी टर्म नेगेटिव यू हैव टू ड्रॉप दैट टर्म, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉप दैट टर्म, एंड ये ब्रैकेट को हम स्पेशल ब्रैकेट लिखते हैं, वी राइट डाउन हियर एज अ स्पेशल ब्रैकेट। व्हाट इज स्पेशल ब्रैकेट, देखिए mx इज इक्वल टू r1 इंटू एक्स माइनस p1 इंटू एक्स माइनस a माइनस p2 इंटू एक्स माइनस b। दीज ब्रैकेट्स आर नोन एज स्पेशल ब्रैकेट, ठीक है, दीज आर नोन एज स्पेशल ब्रैकेट, मैं लिख देता हूं यहां पर, दीज ब्रैकेट्स आर नोन एज स्पेशल ब्रैकेट, ठीक है, दीज आर नोन एज स्पेशल ब्रैकेट्स। These are known as special brackets. कैसे स्पेशल हैं ये अभी हम देखेंगे। ये ऐसे स्पेशल हैं क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्रॉस सेक्शन पे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट लिखना है और एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखनी है। व्हाट आर द स्टेप्स, यू हैव टू राइट डाउन द जनरलाइज्ड मोमेंट, ठीक है, एंड आपको ब्रैकेट्स बनाना है यहां पर। उसके बाद क्या होगा, इफ along the length, if you find any bracket negative, you have to drop that term, and we have to consider that special bracket term as a single term, ठीक है। तो मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, देखो मैं नोट के फॉर्म में यहां पर इसका शॉर्टकट लिख देता हूं, मैं नोट के टर्म में लिख देता हूं, ठीक है, वेन एवर यू गेट ब्रैकेट टर्म नेगेटिव, whenever you get bracket term negative, you have to neglect that term, you have to neglect that term.
ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा, वी नो मोमेंट एट एक्स एक्स मिल गया ना मुझे, मोमेंट एट एक्स एक्स इज नथिंग बट r1x माइनस p1x माइनस a माइनस p1 p2 b x माइनस b. वी नो फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड, वी नो ei d2y by dx square, ei d2y by dx square is nothing but m, and this m is written as ei d2y by dx square. This m can be written as r1x minus p1x minus a माइनस p2x माइनस b. देखो ये समझ में आया, समझ में आया. नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट. व्हेन आई इंटीग्रेट इट, देखो बहुत ध्यान से, व्हेन आई हैव टू इंटीग्रेट इट ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रीट स्पेशल ब्रैकेट एज अ सिंगल टर्म. देखो एक और आपको शॉर्टकट क्या बताता हूं, ट्रीट स्पेशल ब्रैकेट एट एज सिंगल टर्म. इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसे सिंगल टर्म मानता हूं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर ये x मानता हूं, इसको एज अ x मानता हूं, इफ आई ट्रीट दिस एज अ सिंगल टर्म, what is its derivative? Its derivative will be x minus a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2. yes or no? और इसे अगर मैं सिंगल टर्म नहीं मानता हूं, नॉट ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म, नॉट ट्रीटेड एज सिंगल टर्म, इसका इंटीग्रेट करो. On integrating, what will get, x square by 2 minus ax. yes or no? But in Macaulay's method, we treat this term as a single term. अब समझ में आया why we are treating this as a single term? तो in Macaulay's method, special brackets are treated as a single term. Understood everyone? So we have the equation as ei d2y by dx square is equal to r1x minus p1x minus a minus p2x minus b. Now integrating it, when I integrate it, ei dy by dx is equals to r1x square by 2 minus p1x minus a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस p2x माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ये समझ में आया, प्लस c1 प्लस c1, ठीक है, प्लस c1, सबको समझ में आया. when you again integrate it, what will you get on again integrating, when you again integrate it, ठीक है, what will you get, ei into y is equals to r1, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और 2 पहले से ही है तो 6 हो जाएगा, माइनस p1 x माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस p2 x माइनस b क्यूब डिवाइड बाई 6. ये समझ में आया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये दोनों इक्वेशन जब आपकी बन गई, अगेन द सेम प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो एज द डबल इंटीग्रेशन मेथड. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द बाउंड्री कंडीशन. You have to find out the boundary condition. What are the boundary condition? At x is equals to 0, y is equals to 0. At x is equals to L, y is equals to 0. These are the boundary condition. If you have two boundary condition, you will get
हाँ प्लस C1x, C1x वो, हाँ ठीक है, C1x प्लस C2 प्लस C1x प्लस C2, यस ठीक है ठीक है ठीक है, C1x प्लस C2, आई एम सो सॉरी यार। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले आपको बताओ, थोड़ा बहुत ये मेथड समझ में आया कैसे इक्वेशंस बनानी है, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट दीज टू इक्वेशंस। सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए, आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई? पहले बताइए मुझे, ये समझ में आई आप लोग को ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2? ठीक है, तो ये मेथड लिख लीजिए, इसके सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं। ये मेथड लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जैसे ही आप लिख लेंगे डन लिख दीजिएगा, ठीक है। देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, डन। ये लिख लीजिए, लिख लिया सबने? ये स्लाइड लिख ली सबने? डन। ये भी लिख लीजिए। डन। ये लिख लीजिए। This one.
चलिए, अब आपको क्या करना है ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन, जैसे हमने ये दोनों इक्वेशन बनाई है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दीज टू इक्वेशन फॉर दिस बीम। देखो बहुत ध्यान से, फॉर दिस बीम, सो योर टास्क इज टू कंस्ट्रक्ट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड। देखिए आप लोग बना पाते कि नहीं बना पाते हैं। You have to construct these two slope and deflection equation by Macaulay's method for this beam. This is M1, this is M2, ठीक है, this is R1, this is R2, and this length is A and this length is B. देखें आप लोग निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, एंड दिस टोटल लेंथ इज एल। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैकॉलेज मेथड। देखें आप लोग निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते हैं। बनाया सबने, ट्राई करिए फटाफट। आ गया, डन एवरीवन। तो विल सॉल्व द इक्वेशन, देखो बहुत ध्यान से, विल सॉल्व द इक्वेशन। हाउ विल डू दिस, हाउ विल डू दिस, देखिए दिस इज रिएक्शन R2, दिस इज रिएक्शन R1, ठीक है, दिस इज रिएक्शन R1, दिस इज रिएक्शन R2, एंड दिस इज द मोमेंट M1 एंड दिस इज द मोमेंट M2, ठीक है। दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B, ठीक है, टोटल लेंथ इज L। तो लेट अस सपोज फॉर दिस क्रॉस सेक्शन मोमेंट एट XX, मोमेंट एट XX, वी कैन राइट देम मोमेंट एट XX, ठीक है ना, मोमेंट एट XX, ठीक है। अगर मैं XX यहां पर लेता हूं तो मोमेंट एट X1 कितना आ जाएगा, R1 इंटू X, ठीक है। अब अगर मैं XX को चेंज करके ये ले लेता हूं, अब मोमेंट एट XX कितना आ जाएगा, मोमेंट एट XX इज नथिंग बट R1 इंटू X, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, देखिए रेफरेंस के लेफ्ट में, रेफरेंस के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव M1, पॉजिटिव M1, ठीक है। अब अगर मैंने रेफरेंस मैंने ये ले लिया XX, तो मोमेंट एट XX विल बी R1 इंटू X प्लस M1। अब देखिए M1 माइनस का M2 होगा कि नहीं होगा, रेफरेंस के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो दैट विल बी माइनस का M2। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे हम, हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट, हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, M1 X की पावर 0, MX कैन बी रिटन एज R1 इंटू X, R1 इंटू X, ठीक है, प्लस M1 X माइनस A की पावर 0 प्लस M2 X माइनस B की पावर 0। देखिए X की पावर 0 इज 1, X की पावर 0 इज 1, यस और नो।
देखो इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, मैकॉलेज मेथड में सेम फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, सेम फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो व्हाट इज द मोमेंट इक्वेशन? सो ये एम एक्स एक्स इज नथिंग बट R1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस M1 x माइनस a की पावर 0 प्लस M2 x माइनस b की पावर 0। सो हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से लिख सकते हैं ना, ei d2y by dx स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज R1 x प्लस M1 x माइनस a की पावर 0 प्लस M2 x माइनस बी की पावर 0 लिख सकते हैं ना ये, ठीक है ना? ठीक है, यहां पर नोट के फॉर्म में एक चीज लिख लीजिए, इफ x इज लेस देन b, इफ x इज लेस देन b विच टर्म विल बी नेगेटिव, विच टर्म विल बी नेगेटिव, M2 टर्म विल बी नेगेटिव, ठीक है, थर्ड टर्म इज नेगेटिव, इफ थर्ड टर्म इज नेगेटिव, थर्ड टर्म इज नेगेटिव, हाँ ठीक है नेगेटिव कर रहा हूं, थर्ड टर्म इज नेगेटिव मतलब कौन सी चीज, ये वाली चीज x माइनस बी, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, इसे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जब सॉल्यूशन देखेंगे तब हम देखेंगे, अभी तो हमारा मेन एम क्या है, टिल नाउ आवर मेन एम इज टू कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? तो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। When you integrate above equation, we'll get ei dy by dx is equals to r1 x square by 2 plus m1 x minus a की power 1 0 plus 1 upon 0 plus 1, so that will be 1 minus m2 x minus b, integrate करोगे 0 plus 1 upon 0 plus 1, so this will convert into ei dy by dx R1 x square by 2 plus M1 x minus a plus M2 x minus b. Again integrated. When you again integrate it, we'll get ei into y is equals to R1 x cube by 6 plus M1 x minus a square divided by 2 plus M2 x माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। देखो ये क्वेश्चन समझ में आई? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट c1 एंड c2, टू फाइंड आउट c1 एंड c2 you have to apply boundary condition. And what are the boundary condition? What are the boundary condition? At x is equals to 0, y is equals to 0, at x is equals to L, y is equals to 0. These two are the boundary condition. सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कैसे कंडीशंस लगानी है हमें? लिख लीजिए फटाफट, लिखिए यहां से। डन एवरीवन, लिख लिया सबने?
डन एवरीवन? डन एवरीवन? चलिए, सो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। सो